राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सीसी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, दो ब्राह्मणों की कहानी। किसी गांव में दो ब्राह्मण रहे, तो दोनों वे जो है दोनों पूजा पाठ का काम करवावे और दोनों अलग अलग मंदिर में बैठे है। एक थोड़ा अमीर होवे और एक थोड़ा गरीब। तो जो गरीब रहे वो पूजा पाठ करे है, लेकिन उसके मंदिर जो जिस मंदिर में वो पूजा करवावे उसमें थोड़े से भक्त जो है कम जावे। और जो अमीर रहे उस वो पंडित रहे चलाक, और आसपास के गाँव में भी और उसी गांव में भी वो जो है मतलब लोग आने थोड़ा सा बहका लेवे। अगर मेरा मंदिर अच्छा है, मेरे मंदिर के भगवान जल्दी सुनते हैं, वो तरह तरह की बात कह के। और वो जो है गांव वाले ने भी और बाहर वाले ने भी सब ने अपने मंदिर बाण के लिए कहवा। और वो जो है दूसरा है जो गरीब, उसने थोड़ा सा वो है तो ब्राह्मण, लेकिन वो इतना चालबाज ना है। बस मतलब जिसकी इच्छा हो उसके मंदिर में आ जाओ और जिसकी ना हो भाई उसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, वो इतना वो ना करता। लेकिन वो तेज़ है दूसरा ब्राह्मण। तो उस 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 तेज उस वाले मंदिर में जो है ज़्यादा भक्त जावे तो चढ़ावा भी ज़्यादा आवे। चढ़ावा ज़्यादा आवे तो वो पंडित जो है रोज़ लंगर लगावे उस मंदिर में। कितने आदमी आओ, कितने खाओ, चाहे वो लंगर सुबह सुबह शुरू हो जाए और रात तक चले, जिसका खाना खाओ। और वो जो दूसरा गरीब रहे है वो ये सोचे कि भाई कब मेरे मंदिर में भाई भक्त आएंगे, थोड़ा भाई चढ़ावा आवेगा तो मैं भी कोई, अगर मैं भाई संपन्न हूँ तो मैं भी भंडारे ये लंगर लगाऊँ मेरे भी मंदिर में भाई सब जिम में। तो वो जो है दूसरा है वो रोज़ भंडारे लगावे। तो एक दिन क्या होया, जैसे उसका भंडारा ख़त्म हो गया है तो एक साधु आवे। साधु के भेष में वो भगवान रहे, लेकिन वो साधु का भेष भर का आवे। तो लंगर जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो आवे कि बच्चे हमें खाना दो, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, अगर हमें खाना खिलाओ। तो वो कहे अगर जा ये तो लंगर ख़त्म हो गया, अब तो कल चालू होएगा, अब नहीं है खाना खूना, पहले क्यों नहीं आया, कहाँ था पहले। उस पर घने सवाल करने लग जाए। तो वो कहेगा कि भाई मैं तो अभी आया हूँ और भूखा हूँ और मेरे को तो खाना चाहिए, चाहे आप भाई अपने बर्तन भांडे जो है उनने पूछ पाछ के लाओ, लेकिन मेरे को खाना चाहिए। तो वो उसने मना कर दिया, लंगर तो वह ना ख़त्म हो गया सारा, कल आइए। तो वो भूखा है, वहाँ से वो साधु जो है भगवान के भेष जो था वो उस गरीब दूसरे ब्राह्मण धोरे जावे, अब बच्चा हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए। तो वो तो बहुत राजी हुआ उसने देख कर, लेकिन वो था गरीब। तो वे दोनों मियाँ बीबी थे और बस इतना ही उनका जो वो एक रहा था रोज़ की कमाई, अब बस उनका खाने का चल रहा था। बस वे खा ले में थे दोनों और भगवान ने भोग लगा दे में थे। तो ऐसा हुआ जैसे वो गया साधु, तो उनने जब भी जो है जो भी उनके घर में रुका सूखा था उनने वो जो बना के और भगवान तक भोग लगा रखा था, पर्दा लगा रखा था कि भाई भगवान खाना भोग लगा लेंगे तो फिर हम खाएंगे। और वो जाके कह दिया कि भाई मैंने खाना खिलाओ। तो वो कह दिया पंडित जी या साधु महाराज अभी रुक जाओ, अभी भगवान से भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया है, अभी वो खा ले तो फिर हम आपको वो भोग ही देंगे। तो उसकी घरवाली कह रहा नहीं नहीं, भगवान का भोग अगर इनते दे दिया तो हम क्या खाएंगे। तो वो अपनी घरवाली ने समझाया कि पगली रोज़ तो तू ये कह रही थी कि भाई हमारे पास भी हो तो हम भी किसी को भोजन करवाएं, लंगर करवाएं, जैसे वो भंडारा लगा हम भी लगावें। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, पर आज भगवान ने हमें मौका दिया, कोई भूखा साधु हमारे द्वार पे मंदिर पर आया है तो भाई हम खिलाएँ, जो भगवान के भोग लगा रखा है हम वो एक देवेंगे इससे। तो वो समझाने थे और वो मान जा है। और तो भगवान का भोग जो लगा रखा था थोड़ी देर के बाद वो पर्दा हटा कर वो भोग उठा ले गए और वो भोग जो है वो उस पंडित जी ते देते। तो वो था तो भगवान साधु के वेश में। तो वो जो उस खाने न खा के और वो साधु बहुत खुश हो गए, अरे भाई आज तो भाई आनंद आ गया, बहुत बढ़िया खाना बन रहा था। और मतलब उसकी खाना खा कर भूख शांत हो जाए, संतुष्टि होगा हाँ भाई पेट भर गया है मेरा। और तो वो साधु जो है जानते पहले और उसने एक थाली दे के जावे। तो उससे पूछा कि भाई तू क्या चाहवा है, तो वो ये चाहवा कि भाई मेरी तो इच्छा सिर्फ इतनी सी है, जैसे वो पंडित रोज़ अपने मंदिर में भंडारा लगावे है, लंगर लगावे है, मेरे भी इस मंदिर में मैं भी लोग आते भंडारा करवाऊँ। और तो वो साधु जो उसको एक थाली दे दे और वो थाली रहे चमत्कारी।
तो वो साधु कह देख यो है थाली, इससे तू जो मांगेगा तेने वो ही मिलेगा। और तू ऐसा करिए, तू कल सुबह अपने लंगर की तैयारी कर लिए और तू इस थाली तक जो भी नू कहेगा ना, दाल दे तो ये दाल देगी, चावल दे तो ये चावल देगी, रोटी फुलके पूरी सब्जी जो भी तने चाहिए वो इस थाली तक मांग लिए और वो ये तने देवेगी। तू कह जितने भंडारे लगन दिए चलन दिए, तो दिन रात चला खूब भंडारे करवा, तेरी मन की इच्छा पूरी जरूर होगी। तो वो सुबह उठा नहाया धोया, अपना पूजा पाठ करी, भगवान का भोग लगाया, तो भंडारे की तैयारी होगी। और तो वो चल भाई देख तो लूँ भाई, कभी मैं अड़े यहाँ सब बैठ जाए और भाई कभी वो ना हो। तो वो ऐसे अजमाव है, उसकी घरवाली कह है अब मेरा तो है आज ऐसा जी कर रहा है कि मैं जो है भगवान गणेश ने लड्डुआ का भोग लगाऊँ। और तो वो जैसे वो सोचा है उस थाली ना हाथ में लेके, तो वो थाली लड्डू तो भर जाए। फिर कुछ और सोचा कि मेरा जी कर रहा है भाई मैं जलेबी का भोग लगाऊं, तो जलेबी आ जाए थाली उस थाली में। और तो ये सोचा हाँ भाई सही में ये थाली काम कर रही है, ये चमत्कारी थाली है, इब हमने कोई टेंशन नहीं है, इब हम जो है इस जितने भी बैठे हम सब तो भंडारा करवाएंगे। और तो वहाँ खूब भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो थाली उसके हाथ में रहे पंडित के, और वो एक एक आदमी धोरे जाओ क्या चाहिए, चावल, वो तो क्या देख चावल, तो चावल उस थाली में हाथ मारे, ले भाई चावल, ले भाई फुल्का, ले भाई पूरी, ले भाई सब्जी, जो जिसने जो डिमांड करी उस थाली में हाथ डाल ले, और जिसने जो मांगा उसने सब दे दिया, सबका पेट भर दिया। और तो दूसरे दिन जो है वो देखे दूसरा पंडित, यो तो पहले ही मांगण खाने वाला था, और इसके द्वारा कहाँ से इतना पैसा आ गया, यो भंडारा लगा रहा है। और तो उसका जो एक और पुजारी था वो कहा कोई ना गरीब इतने तो जोड़ रहा होगा, आके एक दिन का लंगर लगा सके, आज लंगर लगाया, कल देखेंगे कल की करेगा यो। और तो उसने तो सुबह फिर उठा और अपना नहा धोकर पूजा पाठ करी, अपना भोग लगाया, और फिर उसका तो वही काम। तो बड़ा खुश हो गया कि भाई मेरे भी मंदिर में जो है भंडारे लग रहे हैं। फिर भी कितने दूसरे दिन भी चाहे कितने आदमी इकट्ठे हुए, सब तक बुझे जो डिमांड करे, सब्जी पूरी हलवा जो भी था सब जो बुझे वो उसका हाजिर। तो बड़ा खुश हो गए, अब चलो भाई भगवान की इतनी तो रहमत हुई, अब भाई मैं भी लंगर करवा सकूँ किसी ने, पहले तो मैं खाने का मोहताज था, अब भगवान ने मेरे तभी इतना भाई चलो मैं इतना समर्थ बन गया कि मैं भी किसी भूखे न भोजन करवा सकूं। और तो फिर वे दूसरे दिन भी देखे, अब भाई यो तो इसका तो नई लंगर चल रहा है। तो अगले दिन जो है वे रात ने उसकी थोड़ी सी चौकसाई सी करे, अब भाई देखें सही है बतड़ दोनों भी अभी बिके बतला रहे इनका कहाँ तक इतना वो आ रहा है, कल भी लंगर लगाया और आज भी लंगर लगा दिया। और तो भी छुप के उनकी बात सुना। तो उसकी घरवाली कहती रहा कल तो है ना थाली तक कल हम कुछ और खाना मांगेंगे। और तो वे सुन ले उसकी बात, तो वे जो है उनके सोई पीछे, और वो जो दूसरा पंडित रहे वो उनकी थाली ने चुरा ले जाए। तो चुरा तो ले जाए, तो दूसरे दिन वो सुन लिया भाई कैसे कैसे खाना खुना मांगे जो भी है। और तो अगले दिन वो भी उस थाली तर लंगर खाने वाले बैठ जाए घने, और वो तो नहीं जाने जैसे उसका काम कर रही थी वो थाली उसके मेरे भी यहाँ ऐसे ही काम करेगी। और तो वो उस बैठ जाए, और तो वो उससे मांगे कि यो भोजन दे, जो भोजन मांगे वो मांगे तो वो भोजन ही है, दूसरा वो सब्जी दे पूरी दे रोटी फुल्का जो भी है वो मांग, लेकिन वो जो है जो भी मांगे वो खाना ना बन के वो सारा नमक बन जाएगा। और तो नमक के उसके तो भंडारे भर जाए, नमक इतना नमक हो जाए जो भी वो मांगे वो खाना ना आके नमक आ जाए सारा। तो वो देखा भाई ये तो गलत हो रहा है, थाली का प्रभाव तो उल्टा पड़ रहा है। और तो और वो पंडित रो रहा अब भाई मेरी तो थाली चोरी होगी, अब थाली कहाँ था बता, भगवान ने कृपा भी करी और मार तो 2-4 दिन ही वो होया। और बताई मैं के खवाऊँ, तो मेरी संगत बैठ गई, अब मैं के खवाऊँ, वो उस टेंशन में मेरी थाली चोरी होगी, और वो उस टेंशन में अब भाई मैं जो थाली तो जो भोजन ना दे रही हो तो सारा नमक ही दे रही है। और तो वो समझ जा हाँ भैया भगवान की कोई वो है, तो दूसरा पंडित उस थाली ने लेकर उसके धोरे जावे, गरीब पंडित के धोरे, अखले भैया तेरी थाली और इसने मैंने चोर ली थी और भैया तो मेरे तो वहाँ नमक ही नमक देवे है, और मैं क्या करूँ, मेरी तो वहाँ संगत बैठी है, अब मैं उन्हें के जिमाऊँ। और तो भाई वो कह चल कोई बात ना, अगर बैठी है तो चल मैं वहीं चलूँगा, और मैं जाकर मैं मांगूँगा थाली का। तो वो पंडित वहाँ जावे है और उसने कह कि भाई पूरी दे सब्जी दे फुल्का दे हलवा दे जो भी वो उसने मांगे है, और वो भोजन हाजिर हो जाए। तो वो कह कि हो मैंने तो चोरी करके बड़ी गलती कर दी, अगर भाई मैंने चोरी करी तो मेरे यहाँ नमक ही नमक हो गया। और भाई तू सच्चा था, दिल का सच्चा था, तेरी भावना थी सेवा करने की, भाई संगत सेवा भाई भोजन करवाने की लंगर करवाने की, तेरे अच्छे विचार थे, और मेरे मन की भावना बुरी थी, और तो इस मारी भाई मेरा नमक ही नमक हो गया।
तो दोस्तों जैसी मन की हमारी भावना है वैसा ही हमारे साथ होगा। वो क्या है ना कि जिसकी भावना जैसी वैसी उसने उसका वो हो जा काम वो बना है। तो उसकी भावना अच्छी थी तो वहाँ अच्छा थाली ने अच्छा प्रभाव दिखाया, और उसकी भावना बुरी थी तो वहाँ नमक ही नमक। अब नमक ने भी आदमी के खा होगा बताओ, नमक थोड़ी ना काम चल रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी सुनाई छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।